हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दो रंगों से एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। और ये मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है, तो आप जैसे चाहें इसे यूज़ कीजिए। आप टेबल मैट बनाएं, पूजा का आसन बनाएं, थालपोश बनाएं या फिर पायदान बनाएं, जैसे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले लिए है वूल। तो जैसे हम क्रोशिया के लिए एक फंदा डालते हैं, मतलब कि एक नॉट लगाते हैं, वैसे ही मैं नॉट लगा रही हूँ। ये एक फंदा मैंने बना लिया। तो अब एक फंदे से ही हम बाकी फंदे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हमें दूसरा फंदा बढ़ाना है, तो दूसरा फंदा बढ़ाने के लिए धागे को सिलाई के पीछे से इस तरह से बुन लेंगे। तो हमारे पास दो फंदे हो गए। अब तीसरा फंदा हमें बढ़ाना है, तो उसे भी हम कैसे बढ़ाएंगे, तीसरा फंदा बनाना है तो धागे को इस तरह से सिलाई के पीछे से बुन देना है। अब हमारे पास तीन फंदे आ गए। अब चौथा फंदा हमें बनाना है, तो उसके लिए भी हम सिलाई के पीछे से धागे को घुमा देंगे और उस फंदे को बुन देंगे, पहले फंदे को बुन देंगे, तो हमारे पास चार फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर आप सीधी सिलाई निकाल रहे हो तो भी आपको फंदा बढ़ाना है, अगर उल्टी सिलाई निकाल रहे हो तो भी आपको फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरह से हम फंदे बढ़ाते हुए चले जाएंगे और जब ये 12 फंदे हो जाएंगे तब हमें अपना डिज़ाइन शुरू करना है। तो हर सिलाई पर इसी तरह से मैं बढ़ाते हुए चली जाऊंगी फंदों को और बाकी को बुनते हुए चली जाऊंगी। ये देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है वो बनना शुरू हो चुका है। इसे मैंने वूल से बनाया है। तो अगर आपके पास घर में कोई पुरानी साड़ी है, चुन्नी है या फिर और कोई कलर का कोई कपड़ा रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने फंदे डाल लिए हैं। ये हमारे पास 12 फंदे हैं, तो आप गिन भी सकते हैं। ये मैंने 12 फंदे बना लिए हैं। अब हमें एक फंदा और बढ़ाना है, तो एक फंदा बढ़ गया और जो फंदा हमने बढ़ाया है उसके साथ ही हम उसे ही काउंट करके हम 6 फंदे बुन लेंगे। 6 फंदे बुनने के बाद जो सातवां फंदा है वो हम वाइट कलर से बुनेंगे और बाकी सारे फंदों को भी हम मैरून कलर से ही बुन लेंगे। ये देखिए, तो 6 फंदे मैरून के हो गए, 6 फंदे मैरून के हैं और एक बीच में फंदा हमारा वाइट का है। तो यानी कि टोटल मेरे पास 13 फंदे हैं और 13 फंदों में मैंने अपना जो डिज़ाइन है वो शुरू कर दिया है। इस सिलाई पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है और कोई भी कलर का फंदा हमें चेंज नहीं करना है। जो फंदा जिस कलर से बुना हुआ है उसे हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, वाइट को वाइट से बुनना है, मैरून को मैरून से हम बुनेंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया था तो 14 फंदे हो गए। अब एक फंदा और बढ़ा लेंगे तो सारे फंदे हो जाएंगे 15 फंदे। ये 2 3 4 5 6 6 फंदे मैरून कलर से बुन लिए और 1 2 3 3 फंदे हम वाइट से बुन लेंगे। ये देखिए, और बाकी फंदों को मैरून से 1 2 3 4 5 6 और 6 फंदे हमारे पास मैरून के आ गए। ये देखिए, 6 फंदे मैरून के हैं, 3 फंदे वाइट के हैं और लास्ट में 6 फंदे हमारे पास मैरून के हैं। तो अब हम आगे हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ हमें जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनना है। मैरून का मैरून से बुनेंगे और वाइट का वाइट से ही बुनेंगे। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है। हर सिलाई पर आपको फंदा बढ़ाते हुए चले जाना है इस डिज़ाइन में। और अब हम 5 फंदे वाइट के करेंगे। पहले हमारे पास 3 फंदे वाइट के थे, अब हम 5 फंदे वाइट के करेंगे। एक फंदा हम मैरून में से बुन लेंगे और इस तरह से भी एक फंदा हम मैरून में से बुन लेंगे। तो हमारा जो वाइट का डिज़ाइन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा और बाकी जितने भी फंदे बच गए हैं सबको हम मैरून से बुन लेंगे।
ये देखिए हमारे पास जो पट्टी बनेगी वो 6-6 फंदों की ही बनेगी। मैरून की पट्टी जो बनेगी वो 6 फंदों की बनेगी और बीच में से जो वाइट है वो हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैरून के 6 फंदे हैं और ये देखिए मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 है क्योंकि हमने एक फंदा बढ़ाया था और बीच में है हमारे पास 2 4 6 8 10 11 और वाइट के हमारे पास है 11 फंदे। ये 2 4 6, यहाँ पर 6 फंदे हमारे मैरून के हैं। तो इस तरफ हमारे 7 फंदे हैं क्योंकि हमने एक फंदा बढ़ाया था। अब यहाँ से भी अगर एक फंदा हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास 7 फंदे हो जाएंगे मैरून के। तो एक फंदा हम बढ़ा लेते हैं, एक फंदा बढ़ा लिया और बाकियों को हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। ये 2 अब यहाँ से भी एक फंदा जो मैरून का है वो हम वाइट से बुन देंगे। ये देखिए वाइट का हमें बढ़ाते हुए चले जाना है। बीच में एक छोटा सा डिज़ाइन हम और बनाने वाले हैं। तो ये एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। अब हम बुनेंगे दूसरा फंदा वाइट से ही। 2 3 4 5 6 फंदे हमने बुन लिए हैं वाइट से और अब एक फंदा हम बीच में बुन लेंगे मैरून कलर से। ये एक फंदा मैंने बुन लिया और बाकी के जो 6 फंदे हैं उसे वाइट से बुन लेंगे। ये 2 3 4 5 और एक फंदा मैरून का वाइट से बुन लेना है। तो ये हमारे पास 6 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए ये 6 फंदे हैं और ये भी हमारे पास 6 फंदे हैं और बीच में एक फंदा मैरून का है और बाकी फंदों को हम मैरून से बुन लेंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारे पास जो पट्टी बनेगी वो 6 फंदों की ही पट्टी बनेगी। ये देखिए अब हम आगे हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आपको वैसे ही बुनना है, वहाँ पर कोई फंदा हमें नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर बीच में हम फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे, वाइट के भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे और मैरून का भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बुनने से पहले हर सिलाई पर एक फंदा बढ़ाना है। ये उल्टी तरफ से देखिए, ये एक फंदा मैंने फिर से बढ़ाया। ये देखिए एक फंदा फिर से बढ़ाना है। सिलाई के पीछे आपको धागे को लेना है और इस तरह से दूसरे फंदे को बुन देना है तो एक धागा हमारा बढ़ जाएगा। एक मैरून का हमें करना है वाइट से, इसे हम बुन देंगे वाइट से। 1 ये 2 3 4 5 6। हमारे पास जो पट्टी बनेगी वो 6 फंदों की ही बनेगी। वाइट की पट्टी भी हमें 6 फंदों की बढ़ानी है और ये जो बीच में एक फंदा मैरून का है अब हम इसको 3 फंदे बना लेंगे और बाकी के 6 फंदे हम वाइट से बुनेंगे। इधर से भी एक फंदा आपको वाइट से बुन लेना है और बाकी फंदों को हम, बाकी के जो 6 फंदे बच जाएंगे उसे हम मैरून कलर से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन है वो बनता हुआ चला जाएगा। तो मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ ये डिज़ाइन बनके कैसा तैयार होगा। तो हर सिलाई पर आपको एक फंदा बढ़ाना है। तो उल्टी तरफ हम बुन रहे हैं तो यहाँ से भी एक फंदा हम बढ़ा देंगे और फंदों को बुन लेंगे और मैरून का जो एक फंदा है वो हमें वाइट से बनाना है। ये देखिए अब इस फंदे को हम बुनेंगे वाइट से और वाइट के हमें 6 फंदे ही बुनने हैं। ये देखिए अब बीच में हमारे पास 3 फंदे मैरून के हैं और उन्हें हमें 5 फंदे बनाने हैं, यानी कि हर सिलाई पर 2-2 फंदे हमें बढ़ाने हैं। ये देखिए बीच में हमारे 5 फंदे मैरून के हो गए और वाइट फंदे हम 6 फंदे बुनेंगे वाइट के। ये मैरून हम वाइट से बुन लेंगे और बाकी 6 फंदों को हम मैरून से ही बुन लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार होता हुआ चला जाएगा।
अब हमने जो अपना डिज़ाइन है वो लगभग आधा हमने कंप्लीट कर लिया है। इस सिलाई को हम वैसे ही बुन लेंगे। तो वो सिलाई मैंने बुन ली है। अब फिर दोबारा से हम आगे उल्टी तरफ हमने अपना आधा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और आधा डिज़ाइन हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही हमें फंदों को घटाना है। अभी तक हमने हर सिलाई पर फंदा बढ़ाया था, अब हर सिलाई पर एक फंदा हम घटाते हुए चले जाएंगे। तो 2 फंदों को मैंने एक साथ बुन लिया है, तो एक फंदा घट गया। अब वाइट में से भी जो एक फंदा है वो हम मैरून कलर का बुन लेंगे। ये देखिए, वाइट का एक मैरून मैंने बुन लिया और बाकी के हमें 6 फंदे वाइट से ही बुनने हैं। धागे को यहाँ से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, इसको भी बुन लेंगे और यहाँ से जो मैरून का है वो हमें घटाना है, तो 6 फंदे हमें वाइट के ही बुनने हैं। तो बीच में जो हमारा मैरून का डिज़ाइन है 5 फंदों का, उन्हें हम 3 फंदे ही बुनेंगे। ये 3 फंदे मैंने बुन लिए और अब हमें ये एक मैरून फंदा भी हमें वाइट से बुनना है। ये वाइट से मैंने बुन दिया और बाकी के जो 5 फंदे हैं उन्हें भी हम वाइट से ही बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने बुन लिया। 6 फंदे हो गए हमारे ये, और ये जो वाइट कलर का फंदा है इसे हम मैरून से बुन देंगे। तो जैसे जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे, अब हमें फंदे घटाने हैं। आधे डिज़ाइन में आपको फंदे बढ़ाने हैं और आधे में आपको घटाने हैं। ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। सीधी तरफ हमें वैसे ही बुनना है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस सिलाई को। धागे को इस तरह से चेंज करना है आपको। ये देखिए, सीधी तरफ की जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हर सिलाई पर फंदा बढ़ाया था वैसे ही हर सिलाई पर फंदा घटाना है। तो अब 2 फंदों को फिर से एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा हमारा घट गया। ये 2, 3, 4, ये 5 और एक फंदा वाइट का हम बुन लेंगे। 6 फंदे हो गए हमारे मैरून के। तो इसी तरह से 6 फंदे हमें वाइट के बुनने हैं। ये 2, 3, 4, 5 और एक फंदा हमें फिर से मैरून का बुन देना है। तो हमारे 6 फंदे हो गए। अब हमें बीच में सिर्फ एक ही फंदा मैरून का बुनेंगे और बाकी फंदे हम वाइट के बुनेंगे, 6 फंदे। ये देखिए, ये फंदा हमें मैरून से बुनना है। ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आपको फिर से एक फंदा घटाना है और बाकी इसी तरह से हम बुन लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम ये जो डिज़ाइन है वो इसी तरह से बनता हुआ चला जाएगा। अब बीच में से हमें जो मैरून कलर का डिज़ाइन है वो ख़त्म करना है उसका, यानी कि बीच के जो सारे फंदे हैं वो हमें वाइट से बुनने हैं। तो एक फंदा हम यहाँ से घटाते हुए चले जाएंगे और वाइट का भी यहाँ से जो एक फंदा वाइट है वो मैरून करेंगे और इस फंदे को हम वाइट से बुनेंगे और यहाँ से एक फंदा हम मैरून का बुन देंगे। तो जैसे फंदे हमने बढ़ाए थे वैसे ही हमें घटाने हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन। तो इस तरह की आपको जो पत्तियाँ बनानी है वो 5 पत्तियाँ बनानी है। तो ये मैंने एक बना ली है, मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है।
तो ये देखिए 2 3 4 5, तो ये 5 पत्तियाँ मैंने बना ली हैं और इनको हमें इस तरह से जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद पीछे की तरफ से हमें सिलाई कर देनी है। तो चाहे तो आप ऊन से भी सिलाई कर सकते हैं या फिर आप सिंपल धागे से भी सिलाई कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई कर देंगे। तो सारी पत्तियों को जोड़ने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है फाइनली कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। ये देखिए, तो ये आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पीछे से जो इसका डिज़ाइन है वो इस तरह से बनके आएगा और आगे से ये इस तरह से बनके आएगा। तो चाहे तो आप थालपोस बनाएं, डोरमेट बनाएं, पायदान बनाएं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस डिज़ाइन से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।